हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड हमारे मीन को कैलकुलेट करने का। ठीक है, हमने देखा था भाई कि मीन को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कि डायरेक्ट मेथड में हम कैसे मीन को कैलकुलेट करते हैं तीनों सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए एंड कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड को हम कैसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द यूनिट्स आर एडेड and then their total is divided by the number of items and the question becomes the arithmetic mean। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सी बात है कि हमें ये बोलना चाहते हैं कि भाई डायरेक्ट मेथड में जो इंडिविजुअल सीरीज है उसका हम कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, तो वो होगा हमारा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, सिग्मा एक्स क्या हुआ भाई? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन और ये सब कहाँ से आ गया, राइट? तो देखो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जो सिग्मा एक्स है, ठीक है, उसे मैं डिवाइड करूं किससे? एन से, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्या होगा? मेरा एक्स बार होने वाला है। ठीक है, यही सेम चीज को मैं उस टर्म्स में लिख दूं तो भी वही आंसर आएगा जो कि वैसे आंसर आने वाला है। ठीक है, तो उसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता है भाई कि डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज का क्या फॉर्मूला होने वाला है? इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ओके, सो स्टेप्स फॉर डायरेक्ट मेथड। ओके, अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? कुछ स्टेप्स देखेंगे हमारे डायरेक्ट मेथड के लिए। ठीक है, सो लेट द आइटम्स और ऑब्जर्वेशंस बी x1 x2 x3 टिल xn। ठीक है, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमने क्या नेम दिया? x नेम दिया। ठीक है, और x1 x2 x3 वो जैसे भी हमारी सीक्वेंस में चलने वाले हैं वो रहेगा। ठीक है, सो एड अप द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स एंड ऑब्टेन द टोटल दैट इज सिग्मा एक्स। क्या करना है? हमें सारे आइटम्स को एडअप करना है और क्या निकलेगा? हमारा सिग्मा एक्स निकलेगा। ठीक है, ये चीज हम अभी इसके पहले समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, हम फिर से समझ रहे हैं और इसे हम और अच्छे से भी समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, पहले इसकी जो सारी स्टेप्स है वो हम देख लें और फिर इसके बाद में हम एग्जाम्पल के थ्रू भी इस पर्टिकुलर चीज को समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया भाई? जो हमारे सारे आइटम्स हैं उन्हें हमने क्या मान लिया कि वो है x1 x2 x3 x4, ठीक है, टिल xn। और अब उसके बाद में हमें क्या करना है? उन सारे आइटम्स को ऐड करना है। ठीक है, उनका सम अप निकालना है, वो क्या होगा? हमारा सिग्मा एक्स होगा। ठीक, फाइंड आउट दी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन दी सीरीज। जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो फाइंड आउट करने हैं हमें, दैट इज एन। ओके, काउंट कर कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो करना है हमें। ठीक है, डिवाइड टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स दैट इज सिग्मा एक्स बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट इज एन। ठीक है, मतलब अब हमें क्या करना है भाई? अब हमें सिग्मा एक्स डिवाइड करना है एन से। ठीक है, सो दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है और बहुत ही सिंपल मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और इंडिविजुअल सीरीज में तो एकदम ही सिंपल है स्टूडेंट्स, हमें कुछ भी नहीं समझना, कुछ भी नहीं करना, बस ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें एक्स बार किस चीज को डिनोट कर रहा है? अर्थमेटिक मीन को। ओके, आई होप कि आप सभी को पता है। ठीक है, फिर जो हमारा सिग्मा एक्स है वो किसे डिनोट कर रहा है भाई? सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज ऑफ द आइटम्स। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज है हमारी एक डेटा में उन सबका सम अप। ठीक है, और n क्या है? n है भाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, n क्या बता रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं आपकी सीरीज में। ठीक है, तो ये होगा भाई हमारा इंडिविजुअल सीरीज में मीन का कैलकुलेशन अंडर डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है हमारे पास में?
द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट आर, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास में, क्या है कि स्टूडेंट्स गिवन है और उनके मार्क्स गिवन है, ठीक है। और हमें बोला गया है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पर्टिकुलर है ये कौन सी सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, राइट। क्यों, बिकॉज यहाँ पर कोई भी फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं है ना। जब फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं होती है, किसी भी आइटम को हम सिंगली या इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारी वैल्यूज है या हमारी जो सीरीज है उसे हम क्या बोलेंगे कि वो इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम किस वे से कैलकुलेट करेंगे, किस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हमारा अर्थमेटिक मीन। तो सिंपल सी है भाई, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। सिग्मा x क्या होगा स्टूडेंट्स, सिग्मा x होगा इन सबका एडिशन, ठीक है। 85 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 65, ठीक है। इन सबको ऐड कर कर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी सिग्मा x, ठीक है। और n क्या होगा स्टूडेंट्स, n होगा भाई, ये इनको काउंट करो कि ये कितनी है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 वैल्यूज हैं तो उन्हें काउंट करो कि ये कितनी वैल्यूज हैं, ये है 10 वैल्यूज। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, ठीक है। तो जब आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करोगे इस पर्टिकुलर हमारे डेटा के लिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, आपके पास में मीन कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मीन हमें दिखने वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो टोटल मार्क्स कितने आए हमारे 600, ठीक है। दैट इज सिग्मा x, ओके। ये जो इन सबको ऐड कर कर जो हमारे मार्क्स आए हैं, इन सबको ऐड कर कर ये कितने आ रहे हैं, ये 600 आ रहे हैं, ओके। इन सबका सम अप होगा हमारा 600, तो सिग्मा x बना हमारा 600 मार्क्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे, 10 है, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन दैट इज क्या है, वो x बार इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, x बार इज इक्वल्स टू होगा सिग्मा x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या होने वाला है, हमारा अर्थमेटिक मीन होने वाला है। दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 60 मार्क्स। 60 मार्क्स क्या हुआ स्टूडेंट, 60 मार्क्स हुआ हमारा अर्थमेटिक मीन इस पर्टिकुलर डेटा के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई कि इंडिविजुअल सीरीज गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। So the direct method is generally used when there are few items and the size of the figures is small, ठीक है। जो डायरेक्ट मेथड है वो कब यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड उस टाइम पर यूज किया जाता है जब हमारे पास में कुछ थोड़े बहुत फ्यू आइटम्स हो और जो फिगर्स हैं, ओके, जो हमारी फिगर्स हैं वो छोटे हो, कि बहुत ज्यादा बड़े वाले फिगर्स ना हो, ठीक है। सो इफ इट इज नॉट सो, देयर वुड बी कंसिडरेबली डिफिकल्टी इन दी कैलकुलेशन ऑफ मीन, ठीक है। अगर ये चीज नहीं हुई तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर डिफिकल्टीज होगी कैलकुलेट करने में मीन को, ठीक है। तो इस टाइम पर या फिर ऐसी डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कि अभी तो डायरेक्ट मेथड हमने सीख लिया, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी डेटा पे या फिर बहुत ज्यादा बड़े फिगर्स पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। शॉर्टकट मेथड को हम हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो ये इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे हमें मीन कैलकुलेट करना है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक। देन आता है स्टूडेंट्स डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या पता है, डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता है भाई कि जो वैल्यूज होती है उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा मीन का कैलकुलेशन, ठीक है। वो सेम फॉर्मूला जो हमने इंडिविजुअल सीरीज के लिए यूज किया था वो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। सो इन द डायरेक्ट मेथड वेरियस आइटम्स x आर मल्टीप्लाइड
विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे डिस्क्रीट सीरीज में जो वेरियस आइटम्स है, आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक क्या आएगी हमारी फ्रीक्वेंसीज आएगी। ठीक है, तो जो हमारी वेरियस आइटम्स हैं एक किसी भी सीरीज में, उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे उनकी फ्रीक्वेंसीज से। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी से, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, ओके, ये मल्टीप्लीकेशन के बाद में हम क्या करने वाले हैं, जो भी वैल्यूज आएगी हमारी डिफरेंट डिफरेंट, उनका सम निकालने वाले हैं। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसीज, और इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसीज से। जो हमारा f है उसका टोटल से हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, टू डिटरमाइन सिंपल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मतलब कि डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारा जो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग मीन का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फॉर्मूलेज तो बहुत सारे हैं लेकिन याद हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज नहीं बोल सकते हम कि यार फॉर्मूले इतने सारे याद नहीं हो रहे हैं हमसे, ये चीज ये नहीं चल सकता, ये बात नहीं चल सकती, कैसे भी करो लेकिन फॉर्मूलेज तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप उन्हें डेली पढ़ो, आप लोगों को अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ, जो जो मेथड कंप्लीट हो रहा है उसके न्यूमेरिकल्स मैं करवाऊँ उसके पहले खुद करो, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा और ये जो फॉर्मूलेज हैं वो अच्छे से आपके माइंड में बैठते जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे कि कैसे हमें फॉर्मूलेज याद रखने हैं। ठीक है, कैसे और उन फॉर्मूलेज को यूज कर कर हमारा जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारा क्या फॉर्मूला होने वाला है मीन को कैलकुलेट करने का, वो होगा भाई सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, इस पर्टिकुलर को स्टूडेंट्स हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल के पहले कुछ हमारे पास में क्या आ गई, स्टेप्स आ गई। ठीक है, तो स्टेप्स देख लेते हैं क्या करना है हमें। ठीक है, सो मल्टीप्लाई डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एंड डिनोट इट बाय एफ एक्स। क्या करना है हमें, जो डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारे वेरिएबल्स की उसे मल्टीप्लाई करना है किससे, उसकी फ्रीक्वेंसीज से। ठीक है, और उसे डिनोट करना है किससे स्टूडेंट्स, एफ एक्स से। ठीक है, अब मान लो ये मेरे एक्स हैं, एक्स का मतलब क्या, हमारे जो आइटम्स हैं वो। ठीक है, और फिर मेरी फ्रीक्वेंसीज गिवन है यहाँ पर, और फिर मेरा क्या आ रहा है, फिर मेरा एफ एक्स आ रहा है। ठीक है, अब मेरे जो आइटम्स हैं वो मान लीजिए गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है स्टूडेंट्स 5 4 3 2 1। ठीक है, ये सब कुछ अज्यूम्ड किया हुआ है। तो अब एफ एक्स क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो 1 इंटू 5 कितना हो गया भाई 5, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 4 8 एंड 5 इंटू 5 5। ठीक है, सॉरी 1 इंटू 5 5। ठीक है, तो वो क्या आ गए हमारे, वो आ गए हमारे एफ एक्स। ठीक, मतलब कि जो फर्स्ट वाला हमारी स्टेप है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब क्या करना है भाई, ऑब्टेन द सम टोटल ऑफ एफ एक्स एंड डिनोटेड बाय सिग्मा एफ एक्स। ओके, अब इसके बाद में इसका सम टोटल निकाल लो यहाँ पे। ओके, और उसे किस चीज से डिनोट कर दो, सिग्मा एफ एक्स से डिनोट कर दो। ठीक है, वो जो भी टोटल आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो है हमारा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, फिर ये हो गई सेकेंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप क्या है हमारी, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स निकालने हमें सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता होता है स्टूडेंट्स कि जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो हम कैसे बताते हैं भाई, हम पूरा जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है उनकी सारी उनको एडअप करके, राइट। मतलब सिग्मा एफ जो होता है वो हमारा एन के बराबर होता है, राइट। तो ये करना है हमें कि अब उसके बाद में हमें ये वाला, ओके, दैट इज सिग्मा एफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये हो गया, फिर इसके बाद में क्या करना है, अब इसके बाद में कुछ नहीं बचा, ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर दो। क्या है वो, कि भाई एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है,
ये जो सिग्मा एफ एक्स निकलेगा उसको डिवाइड कर दो किससे, सिग्मा एफ से, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे हम कि देखो भाई जो एक्स बार है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, अर्थमेटिक मीन को, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स किसको डिनोट कर रहा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और सिग्मा एफ क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गया हमारा, सिग्मा एफ हो गया। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि ये इतना सब कुछ आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ओके, और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो क्या है भाई हमारा एग्जाम्पल, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास कैलकुलेट एवरेज मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये कुछ 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है हमें, और हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है डायरेक्ट मेथड के थ्रू, ठीक है। तो नंबर जो मार्क्स है स्टूडेंट्स वो क्या हो गई भाई हमारी, वो हो गया हमारा x, ठीक है। मतलब ये क्या है, हमारे वेरिएबल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी हो गए। तो अब हमें क्या पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमारा एक्स बार हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ करके, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एफ एक्स निकालेंगे, ओके। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एफ एक्स निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा क्या निकलेगा, एफ एक्स, ठीक है। फिर हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा मीन, ओके। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत कुछ भी इसमें ट्रिकी नहीं है, बहुत सिंपल सा है भाई। डायरेक्ट मेथड है ही सिंपल बिल्कुल सा, ठीक है। तो देखो भाई ये मार्क्स गिवन है, ये क्या है हमारे एक्स है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ये क्या है हमारा, ये है हमारे f, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे हमारा एफ एक्स, ठीक है। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हुआ, 160। 30 इंटू 12 कितना हुआ, 360। 40 इंटू 20 800, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 6 360, 70 इंटू 4 280, ठीक है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया स्टूडेंट्स हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया हमारा एफ एक्स, ठीक है। अब हमें किस चीज की नीड है, हमें नीड है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ की, राइट। तो सब दोनों को ऐड कर लो भाई, ये है हमारा एफ, राइट। तो सिग्मा एफ निकल जाएगा 60 इन सबको ऐड करके, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। सबका सम अप कर दो, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स सिग्मा एफ एक्स निकल गया, सिग्मा एफ निकल गया, ओके। दोनों को डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारा, दोनों को डिवाइड करने पर हमारा मीन निकल जाएगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे भाई, एवरेज मार्क्स इज इक्वल्स टू, एवरेज मार्क्स क्या हमारे एक्स बार है, राइट। एवरेज मार्क्स का मतलब क्या भाई, जो आपका मीन है वही आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। सो एवरेज मार्क्स और एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज निकली है इसे बस उधर पुट करना है, ओके। सिग्मा एफ एक्स कितना होगा 2460 और सिग्मा एफ कितना होगा 60, ठीक है। तो 2460 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 41 मार्क्स। ये 41 मार्क्स क्या है, ये 41 मार्क्स है हमारा एक्स बार, दैट इज मीन है इस पूरे डेटा का, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई क्या है ये है हमारे एवरेज मार्क्स, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को डिस्क्रीट सीरीज में भी समझ में आ गया है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है हमारा मीन, ओके। देन स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, तो डायरेक्ट मेथड में हमारा एक और सीरीज आएगी, वो क्या आएगी हमारी कंटिन्यूअस सीरीज, ओके। अब जब स्टूडेंट्स हमने कंटिन्यूअस सीरीज अभी हमारे लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था मीन के साथ में, तो हमें क्या पता चला था कि भाई जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में जो मेथड का यूज करते हैं कैलकुलेशन में, सेम मेथड का यूज करना है हमें कंटिन्यूअस सीरीज में भी, राइट। तो मेथड कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है, बस कंटिन्यूअस सीरीज में एक चीज न्यू होगी, वो ये होगी कि आपको यहाँ पर मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और उन मिड पॉइंट्स के बेसिस पर क्या होगा, आपका मीन का कैलकुलेशन होगा, ठीक।
तो चलो देखते हैं कि भाई क्या क्या ये लोग हमें बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब वो थोड़ा सा टेक्स्ट के फॉर्म में और थोड़ा सिस्टमैटिक वे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कन्वर्ट द कंटिन्यूअस सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसको डिस्क्रीट में बदल दो। कैसे बदलोगे भाई? बाय टेकिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल। जो मिड पॉइंट्स आएंगे वो एक डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कंटिन्यूअस सीरीज को कन्वर्ट कर दिया डिस्क्रीट सीरीज में। अब डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट होने के बाद में जो पूरी प्रोसीजर है वो सेम रहने वाली है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो भाई क्या स्टेप्स होंगे। कैलकुलेट द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल एंड डिनोट इट बाय एम। ओके, हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है हर एक क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स को। ठीक है, और उसे किससे डिनोट करना है? स्मॉल m से डिनोट करना है। ठीक है, अब मिड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स? तो ये चीज तो आप लोगों को अभी तक बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि मिड पॉइंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है भाई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये पर्टिकुलर वे से हम हमारी क्या करने वाले? मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट करने वाले। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई द मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है मिड पॉइंट्स को, दैट इज जो हमारा छोटा वाला m है। ओके, उससे वो डिनोट करेंगे। तो क्या? मल्टीप्लाई द मिड पॉइंट्स with respective frequencies and denote it with fm। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज थी उसमें हम क्या देखते थे कि हमें fx चाहिए होता था। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो हम वैल्यूज थे उसे x से डिनोट करते थे। ठीक है, अब जब हम क्लास इंटरवल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं मिड पॉइंट्स में, तो हम उसे कैसे डिनोट कर रहे हैं? हम उसे स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये जो m है, स्मॉल वाला जो m है, वही हमारा x है, राइट। तो हम अब fx की जगह पर किस चीज का यूज करेंगे? हम fx की जगह पर fm का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x नहीं है तो हम m को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? जैसे हम fx कैलकुलेट करते थे वैसे ही हम fm कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, फिर obtain the sum total of fm and denoted by sigma fm। ठीक है, फिर हम क्या करते थे? डिस्क्रीट सीरीज में हम निकालते थे सिग्मा fx, राइट। तो अब हम कंटिन्यूअस सीरीज में क्या निकालेंगे? हम कंटिन्यूअस सीरीज में निकालेंगे सिग्मा fm। ठीक है, ये पर्टिकुलर हम निकाल देंगे हमारे कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, फिर क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज, दैट इज सिग्मा f। ठीक है, ये सिग्मा f वाली जो पिक्चर है वो बिल्कुल सेम है कि भाई जो आपके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है वो आपको देखने हैं, तो आपने क्या किया? सिग्मा f किया है। ठीक है, तो अब बस चेंज इतना हुआ है कि fx की जगह पर हम fm लिख रहे हैं, और पहले हमें क्या करना है? एक स्टेप और बढ़ गई है कि क्लास इंटरवल्स को कन्वर्ट कीजिए आप किसमें? आपके मिड पॉइंट्स में, या फिर आप बोल सकते हो डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक, सो अब फिर उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ठीक है, ये fx को मतलब क्या हुआ? fm। आपने fm कैलकुलेट किया है तो आप fm लिखोगे। ठीक है, आप वो जो m है, ओके, जो आप मिड पॉइंट्स निकाल रहे हो उसको m नहीं करके अगर आप x से डिनोट कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वो सेम फॉर्मूला हो जाएगा फिर अगर आप x से डिनोट कर दो तो, कि भाई सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f हो गया। ठीक है, सो ये x बार किसे डिनोट कर रहा है? हमारे अर्थमेटिक मीन को। ठीक है, fx जो है वो क्या है भाई? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मिड पॉइंट्स विद द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जो मिड पॉइंट्स है उसे मल्टीप्लाई करना है किससे? हमारी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, और सिग्मा f क्या है? हमारे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक, एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर करते हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है भाई? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स इन इंग्लिश सिक्योर्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन देयर वीकली टेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स की हमें मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्लासेस गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में। ओके, अब हमें क्या पता है भाई? कंटिन्यूअस सीरीज है, पहले इन क्लासेस को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? हमारे मिड पॉइंट्स में। ठीक है, मिड पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स? तो भाई सिंपल सी बात है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना।
तो अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो गई भाई फर्स्ट क्लास के लिए 5 and 0, राइट। तो 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 2.5, ठीक है। 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2 15 आया है, 15 डिवाइडेड बाय 2 तो वो कितना हो गया 7.5, ठीक है। इस वे से हमें इस पूरा जो हमारी क्लास इंटरवल्स है इसका क्या निकालना है, इसका हमें भाई मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम है मिड पॉइंट्स कैलकुलेट करो, उसके बाद वाली प्रोसीजर जो होगी वो डिस्क्रीट सीरीज के बिल्कुल सेम होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं पहले हमारे क्या मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये लिखे हैं हमारे पास में मार्क्स, ये लिखे हैं हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारे पास में क्या है ऑलरेडी गिवन। अब हम क्या करेंगे भाई मिड पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, कितना आया 2.5, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड करो 2 से, राइट। 5 + 10 15 डिवाइड बाय 2 कितना आया 7.5, ठीक है। फिर 15 + 10 डिवाइडेड बाय 2 25 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया हमारा 12.5, ठीक है। फिर ये आएगा भाई 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2 तो वो कितना आएगा हमारा 17.5, ठीक है। 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आ जाएगा हमारा 22.5, ओके। तो इस पर्टिकुलर वे में स्टूडेंट्स ये क्या निकल जाएंगे हमारी, ये निकल जाएंगे हमारे मिड पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट्स निकल गए, अब हमें क्या करना है, अब हमें मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है, राइट। इनका प्रोडक्ट निकालना है ना। तो ये मिड पॉइंट्स है, ये फ्रीक्वेंसीज है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आ जाएगा FM, ठीक है। तो ये भाई मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 2 × 2.5 कितना आएगा 5, ठीक है। फिर 8 × 7.5 कितना हुआ हमारा 60, ठीक है। 6 × 12.5 75, ओके। 10 × 17.5 कितना हुआ हमारा 175, ओके। 4 × 22.5 कितना आया हमारा 90, ठीक है। तो ये क्या आए स्टूडेंट्स, ये आए हमारे भाई क्या बोलेंगे हम FM, ठीक है, जो हमारी F और M को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमें किस चीज की नीड है स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं भाई सिग्मा FM और सिग्मा F को डिवाइड, राइट, तब हमारा मीन निकलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिग्मा FM निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा हमारा सिग्मा FM, ठीक है। तो उन सबको ऐड करने पर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स क्या आने वाला है हमारा सिग्मा FM आने वाला है, ओके। और फिर ये जो है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन सबको ऐड करने पर क्या आ जाएगा हमारा, इन सबको ऐड करने पर आ जाएगा सिग्मा F, ठीक है। तो जो हमारे एवरेज मार्क्स हैं दैट इज x बार है, वो कैसे निकलेगा सिग्मा FX डिवाइडेड बाय सिग्मा F, ठीक है। कितना हुआ भाई 405 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 13.50 मार्क्स, ओके, ठीक। तो हमारा आंसर क्या निकला भाई, एवरेज मार्क्स कितने हमारे 13.50 है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर भी आप लोगों को क्लियर होगा भाई कि डायरेक्ट मेथड गिवन हो, मतलब डायरेक्ट मेथड से हमें मीन कैलकुलेट करना हो और कंटिन्यूस सीरीज गिवन हो तो हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज अगर गिवन हो तो भाई उसे पहले डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दो। डिस्क्रीट में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिस्क्रीट में कन्वर्ट करोगे आप उसके मिड पॉइंट्स निकाल कर, ठीक है। मिड पॉइंट्स निकाल दो, फिर बस वही सेम प्रोसीजर है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में की थी, ओके। और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा, या जो भी हमसे पूछा गया है भाई, जैसे कि इसमें एवरेज मार्क्स, तो एवरेज मार्क्स निकल जाएंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हमने तीनों सीरीज देखी हमारी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर है कि भाई डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग तीनों सीरीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम उसका मीन निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम शॉर्टकट मेथड करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है ये पूरी हमारा जो मेथड है उसको, ठीक है। हम जो है स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो एक साथ में करेंगे, ठीक है। पहले हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें हर एक मेथड को और हर एक सीरीज में, एंड देन हम एक साथ में हर एक चीज का पूरा मीन के तीनों जो हमारी मेथड्स हैं और जो तीनों सीरीज हैं उसमें हम देखेंगे कि भाई क्या क्या हमारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने अभी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिए नहीं है और इसके बाद में भी मैं
इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद में भी मैं अपना जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज जो शॉर्टकट मेथड है वो स्टार्ट करूंगी, ठीक है। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक साथ में करेंगे, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। एंड इस वीडियो की नोट्स के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं।